और अभी जो सबसे अच्छी चीज़ देखी है हमने एक्सप्रेशन। आप सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी है और बहुत कुछ नया सीखा है आपने, ये मैं मतलब देख सकता हूँ। और आज की जो हमारी शिक्षा नीति है बच्चों, उसका लक्ष्य भी यही है। सबसे पहली जो बाल वाटिका प्री प्राइमरी शुरू हुई है, मैं अपने नए टीचर भी हमारे बीच में हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि हमको अब एक कम्युनिकेटर, बेटर कम्युनिकेटर एक बच्चा बनाना है जो बहुत अच्छा मुखर हो, अपनी बात सब तक पहुंचा सके। और मैं तो अक्सर आप लोगों के बीच में आता रहता हूं और शायद मेरे लिए भी इस जो मुझे ये सेवा मिली है, सबसे बेस्ट पार्ट मैं कह सकता हूं आप लोगों के बीच में आना ही होता है। अदरवाइज़ बच्चों हमारी जॉब में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आजकल तो और ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत हाई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे लेवल की नहीं होती, तो हमको अपने पूरा प्रयास करने के बावजूद भी बहुत कुछ मीटिंगों में, बीडीसी में, तहसील दिवस में सुनने को मिलता है। उसके बावजूद भी जब कभी आपके बीच में आते हैं तो मैं स्वागत करता हूं अपने प्रधानाध्यापक महोदय का, हमारे बड़े भाई जैन सिंह जी का, और अपने छोटे भाई कल्याण सिंह का। आप हमारे बीच में आए, हमारे ब्लॉक के एक तरीके से हमारे भी मार्गदर्शक हैं। तो मैं वही बता रहा था इन बच्चों को, इस जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए आप लोगों के बीच में आना होता है, स्कूलों में जाना होता है, जहां हम भी अपने सारे स्ट्रेस भूल के, सारी समस्याओं को भूल के, किसने हमको क्या बोल दिया, क्या कह दिया, वापस हम एक बच्चा बन जाते हैं। आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो सर का काम मैडम ने पहले बताया था मुझे, और पुरानी दीवार पत्रिकाएं आपकी देखी भी थी, और सौभाग्य हुआ है सर आप जैसी शख्सियत से मिलने का इस बार। और मैं मतलब मैडम का तो बहुत अच्छा प्रयास है, उन्होंने बुलाया। मैं तो कहूँगा कि हर साल ये ऐसी कार्यशाला हो। बहुत कुछ आप लोगों ने नया सीखा है और ये आज की रिक्वायरमेंट है बच्चों। जो अभी आज सीख लोगे भविष्य में काम आएगा। अभी मैं बात कर रहा था अपनी जो हमारे बीच में नई 2 शिक्षिकाएं आई हैं, तो उनसे मैंने बोला कि भाई कुछ बोलोगे, इंटरव्यू दोगे, तो उन्होंने अभी झिझक दिखाई। तो आपको भी इनसे सीखना है, ऐसा झिझकना नहीं है, अपनी बात को रखना है, सीखना है। और एक चीज़ और बोल के मैं अपना ख़त्म करूँगा, अपना जो आज है ना, आज वर्तमान, इसमें एंजॉय करना है, इसको जीना है। आप लोगों के लिए भी भाई, आप लोगों ने भी अपना एक तरीके से प्रोफेशनल लाइफ शुरू किया है, तो ये मत समझना कोई भी काम, जॉब, उसको कभी पैसे और टाइप ऑफ वर्क क्या है आपका, टेम्परेरी है, परमानेंट है, क्या है, उससे नहीं तोलना है। अगर आप अपने काम से प्रसन्नता महसूस कर रहे हो, हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, आप सुबह उठ के और शाम को बहुत अच्छी नींद ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर उसके सामने कितना भी पैसा, कोई भी पद अहमियत नहीं रखता। क्योंकि मैं आपके सामने एक जीता जाता इस बात का एग्जाम्पल हूँ। आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मैं एक एसडीएम भी हो सकता था, मैं सचिवालय का सेक्शन ऑफिसर भी हो सकता था। वो दोनों ही जॉब छोड़ के यहाँ आया हूँ, किस लिए कि मुझे एक अपना बचपन जीना था। मैं सर बताऊँगा आपको, 17 साल की एज में हम फौज में भर्ती हो गए, 12th क्लास पास करके। और गांव के बच्चों को तो आप जानते ही हो, उनका बचपन कहीं खो जाता है। तो जब मैं वापस स्कूलों में जाता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ, मैं इनके साथ एक्टिंग, डांसिंग सब कुछ करता हूँ, तो फिर वो जो मेरा 15 साल फौज के थे, जो हम कहीं ना कहीं कॉलेज में जाते, एंजॉय करते, कुछ करते, वो हमारे से नहीं कर पाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आके वो अपना जी लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी पद, प्रतिष्ठा, पैसा,
इस चीज़ से कभी अपने जीवन में इसको लाने मत देना, और ये मत कभी भी मन में लाना कि खाली नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले, परमानेंट सरकारी नौकरी करने वाले ही लोग खुश हैं। मेरे ख्याल से इस हॉल में सबसे ज़्यादा खुश हमारे किरोला सर हैं। आपको नमन करता हूँ, क्योंकि इतने चेहरों पे खुशी वही आदमी ला सकता है जो खुद खुश है। और आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला सर, उन्हें आपको सादर प्रणाम। और आप सभी ने जो ये प्रयास किया है बहुत ही उच्च कोटि का है, और अगला जहाँ भी हमारा जाना होगा आपके टच में रहेंगे, और वहाँ भी अगर ऐसा हॉस्टल वाले ब्लॉक में दोबारा जाना हुआ तो वहाँ भी आप सादर आमंत्रित रहेंगे। और अगर हॉस्टल भी नहीं है तो स्कूल्स में भी हम ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कहीं ना कहीं करवा सकते हैं। आपसे टच में आगे हैं। पुनः वार्डन मैडम का, आपका और सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।